अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक नाफरमान लड़की और एक अल्लाह के इबादत गुजार शख्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यह वाक़या है एक शहर का जहां अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद थी। वहां के रहने वालों को अल्लाह पाक ने मालदार कर दिया था। ऐसी ऐसी नेमतें जिन्हें देखकर हर कोई मगरूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह थी, वहां रहने वाले सारे लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर दौलतमंद होने पर बहुत घमंड करते थे। वहां पर एक मुस्लिम नौजवान था। वहां पर एक लड़की थी जिसे मुस्लिम नौजवान मोहब्बत करता था। जो गरीब थे वो मुसलमान थे। काफिर अमीर होने के बावजूद एक दूसरे की सहायता करते। जो लड़की थी उसको काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से गरीबों पर जुल्म किया करती थी। सारे मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको अपना गुलाम बनाती, अपने काम करवाती और उस लड़की की बात नहीं मानता उसे कैदी बनाकर रख लेती। जब उस औरत का जुल्म आज से ज्यादा बढ़ गया तो उनमें से एक बूढ़े मुस्लिम शख्स ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, जो हमारी कुछ नस्लें जो यहाँ बची हैं, इस लड़के ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं, न हमारे पास दौलत है और न ही कोई जिस्मानी ताकत हमारे पास मौजूद है। अल्लाह, कोई गैब से हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने फौरन उस बूढ़े शख्स की दुआ को कबूल किया और एक अल्लाह वाले इबादत गुजार परहेजगार इंसान को उस बस्ती में भेज दिया। एक दिन उस शहर का सरदार जंगल की तरफ से सैर कर रहा था। अचानक एक सांप ने उसे आता देखकर उसको डस लिया और वो सरदार बेहोश हो गया और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। उसके गुलामों ने उस सांप को देखा तो फौरन उसे घर ले आए। लड़के ने जब उसकी हालत देखी तो हकीमों को बुलाया, लेकिन जहर था जो कि निकल ही नहीं रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब न हुआ। उस वक्त एक दरवेश का वहां से गुजर हुआ। अल्लाह वालों की आमद हुई। ये तो एक बहाना था, अल्लाह के वली को यहाँ भेजना था। दरवेश दरबार में पहुंचा और वहां सरदार को मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। नौकर ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? दरवेश ने कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, मुझे खबर मिली थी कि यहाँ की सरदार को सांप ने डस लिया है। तो सिपाही ने कहा, तुम कौन हो? दरवेश ने कहा, मैं हकीम हूँ, उनका इलाज करने आया हूँ। वो सिपाही आपकी हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि आपने बहुत ही पुराने गंदे फटे कपड़े पहन रखे थे और दिखने में गरीब थे। नौकर ने कहा, जब बड़े बड़े हकीमों से इलाज न हुआ तो तुम क्या करोगी? दरवेश ने कहा, मैं इलाज कर दूंगा। नौकर अंदर गया, सरदार की बेटी से कहा, कोई दरवेश आया है, सरदार का जहर उतारने की बात कह रहा है। लड़की ने कहा, उसे अंदर लेकर आओ। दरवेश ने देखा सरदार दर्द से चिल्ला रहा था। दरवेश ने सरदार की टांग जहां सांप ने काटा था उस जगह पर थूक दिया और फौरन वहां से चला गया। सरदार की लड़की और सिपाही हैरान होकर देखने लगे कि कौन दरवेश था जो आया, इलाज के नाम पर थूक कर चला गया और उसको कोई गिरफ्तार भी कर न सका। जब हकीम थूक साफ करने लगे तो वह हैरान रह गया। उसने थूक को पूरे शरीर पर फैला दिया। लड़की कहने लगी, तुम यह क्या कर रहे हो? दरवेश ने पहले ही थूक दिया और आप उसको पूरे शरीर में लगा रहे हो। धीरे धीरे जहर का असर खत्म हो गया।
जहर के मारे नीली टांग सही हो गई। उसको होश आया। जब सरदार को पूरी बात बताई तो सरदार ने कहा, वो तो हमारे मसीहा हैं, तुमने उन्हें जाने को दिया। सिपाहियों ने उन्हें काफी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो देखते हैं एक शख्स जंगल में पेड़ के नीचे इबादत कर रहा है। सिपाहियों ने उसकी इबादत का तरीका देखा और कहने लगे कि ये कैसे इबादत कर रहा है। अपने बुतों की हम पूजा करते हैं, उनको सजदा करते हैं, ये तो पता नहीं कि इसको सजदा कर रहा है। इबादत करने वालों को ने उस शख्स को पकड़ा और सरदार के पास ले आए। सरदार ने कहा, हम तो आपके एहसान के तले दब चुके हैं। मेरी तरफ से आप ये कीमती लिबास, कपड़े, ये अरबी घोड़ा कबूल करें। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा। ये लोग और ये कपड़े बहुत कीमती हैं, इन्हें लेकर मैं क्या करूंगा? घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सरदार ने कहा, घोड़े के साथ साथ तुम्हें नौकर भी दिए जाएंगे। दरवेश ने कहा, इस घोड़े नौकर सबके साथ में अकेला रहूंगा। सरदार ने कहा, यह बात ठीक है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपना मजहब छोड़ना होगा। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, हम बुतों की इबादत करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश ने कहा, अगर ये सारा माल लेकर के मुझे अपना दीन छोड़ना पड़ेगा तो अपनी दौलत, अपना घोड़ा, अपने सिपाही और अपनी बेटी अपने पास रख लो। मैं खुश हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अपनी जान देकर भी मुझे अगर मुस्लिम होना छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान दूंगा। मैं इस मजहब को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हाल में खुश हूँ, मेरा मकसद पूरा हो जाए। सरदार ने कहा, तुम्हारा मकसद क्या है? तो दरवेश ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वह खत्म हो जाए। ये कहकर वो दरवेश जाने लगे तो सरदार ने उन्हें रोका और कहा, मैंने माल देकर आजमाया, तुम नहीं माने। तुम नहीं जानते हम कितने ताकतवर हैं। मेरी बेटी बेपनाह ताकत की वारिस से तुम अभी जानवर बना दिए जाओगे। इसमें जानवर है, तुम अपने जानवर की शक्ल इख्तियार कर लोगे। इसने जानवर को कमजोर लोगों को बनाया होगा, मुझे जानवर बनाए। ये कह करके सरदार ने अपनी बेटी को इशारा किया। इतने में ही दरवेश ने उसकी बेटी को छिपकली बना दिया। वह कुछ नहीं कह रही थी, वो छिपकली जहरीली थी और दरवेश की तरफ बढ़ने लगी। दरवेश ने उस पर थूक दिया जिससे वह जलने लगी, मानो तेजाब फेंक दिया हो। वो आधी जल चुकी थी। इस पर सरदार दरवेश के कदमों में आ गिरा, माफी मांगने लगा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दो, हम सब मुसलमान बन जाएंगे। मुसलमानों पर जुल्म खत्म कर दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम मुसलमान बन जाओ, बस हमारे मुस्लिम कौम पर जुल्म मत करो। मेरी बेटी को ठीक कर दो, हम कभी जुल्म नहीं करेंगे। वह लड़की अपनी असल शक्ल में आ गई और मुसलमान बन गई। हम सभी गांव वाले भाईचारे के साथ रहेंगे, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। इस तरह एक अल्लाह वाले के जरिए तमाम गांव के काफी लोग मुसलमान बने। दोस्तों, इस्लाम कोई जोर जबरदस्ती के दम पर नहीं फैला और न ही किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिख दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।